लुईस बेस क्या होता है, और 40-50 स्ट्रक्चर दिए थे आपको। आई होप आपने किए होंगे। और सर वो SO2 का एक बार बताना। किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो डोनेट कर सकता है। हाँ, 8 के बाद। हाँ बोले बेटा, किसका बोले वो? सर SO2 का। SO2 का ये लिखें, आप देखें इसकी भी आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसका चार्ज होता है, अगर इसकी अगर वो सेल में 6 है तो सबकी में 6 होंगे। तो सल्फर 1 2 3 4। सर वो स्ट्रक्चर समझा, लेकिन वो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा ना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से। हाँ तो फिर वो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते, वो दिखाना है क्या फिर, मतलब स्ट्रक्चर में? बिल्कुल नहीं। आपको तो केवल स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर ये है बस। हाँ सर, हाँ समझ। और वो सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, वो दिखाया तो चलता ना? हाँ बिल्कुल मत दिखाओ, बस आपको पता होगा स्ट्रक्चर तो यही है आपका। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा। स्ट्रक्चर आपने ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। हाँ और कोई ऐसे स्ट्रक्चर जो आपसे ना हो रहा हो? सर मैंने 30 सॉल्व किए, 30 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज 30 करती फिर आपको पूछती। सर H2CO3 का भी बताओ ना एक बार। कौन सा था बेटा? HClO3 H2CO3 ये वाला। हाँ देखो जरा, अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कोई दिक्कत हो पूछ लेता हूँ। ये रहा H2CO3 का स्ट्रक्चर। आप वैसे भी कर सकते हैं। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 2, हाइड्रोजन की 1। और आप चाहो तो वैसे भी कर लो। समझ में आया? हाँ सर। तो मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूं, आगे ले जाऊं? हाँ सर। और ये सारे स्ट्रक्चर गूगल पे भी पड़े हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है। अब जैसे ऑनलाइन क्लास है तो उतना अच्छा तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस स्ट्रक्चर को आप गूगल पे टाइप कर देना, H2CO3 स्ट्रक्चर पूरा खुल के आ जाएगा। तो वहां तुरंत आपका दिमाग काम करेगा। हाँ सर। हाँ अब गौर से देखो, मैंने आपको बताया था लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। लुईस बेस बता दिया था। हाँ सर बताया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आप जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो और चाहे नीट हो, हर 2 साल में एक ना एक बार यहाँ से क्वेश्चन आने आना। मतलब ये लोगों का तो ये भी मानना है, जब मैं अपने टाइम की बात बता रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे केवल 3 चैप्टर पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल, और एक पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, और एक पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लोगों का तो ये भी कहना है कि इनऑर्गेनिक 90% इन 3 चैप्टर से ही हो जाएगा, 90% इनऑर्गेनिक। क्योंकि इस वाले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में सब कवर हो जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और एक होता है लास्ट सॉल्ट एनालिसिस। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी ना पढ़ो चल जाएगी। इसमें एसपीडीएफ की सारी रिएक्शन है, इसमें कॉन्सेप्ट है, और इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में और इसमें कंपाउंड है। मतलब 90% इनऑर्गेनिक इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। खेल इसमें प्रैक्टिस का है। अब आप ये मानो मैंने अभी आपको आधा % भी नहीं पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग का, 0.1% पढ़ाया, वो आपके 10-12 पेज भर रहे हैं। हाँ आगे देखें, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा लुईस एसिड। तो एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के नाम है, लुईस एसिड और लुईस बेस। इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है।
इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है तो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो लुईस बेस। बात नंबर 2, कैसे पहचानोगे? इसमें पहला आप देखो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ वेकेंट ऑर्बिटल हो, और दूसरा या केवल वेकेंट ऑर्बिटल हो। अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, वेकेंट ऑर्बिटल है, तब भी लुईस एसिड होगा, या केवल कोई अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो भी लुईस एसिड होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन कम है तो भी लुईस एसिड होगा। मैंने आपको ये वाला केस बताया था, BF3 वाला, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। अगर आपको ये 3 लाइन याद है, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो भी लुईस एसिड, वेकेंट ऑर्बिटल है तो भी लुईस एसिड, पॉजिटिव चार्ज है प्लस वेकेंट ऑर्बिटल है तो भी लुईस एसिड। और इसमें मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए, और या तो लॉन पेयर हो और वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होना चाहिए। तीन मैंने याद है इसकी, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के क्वेश्चन आपको बोलेंगे। लुईस एसिड में पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल, या केवल वेकेंट ऑर्बिटल, या सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम, ये 3 कंडीशन लग रही है तो लुईस एसिड। लुईस बेस में नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो और वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ सर। तो ये तो लुईस एसिड था, ये लुईस बेस था। अब एक नोट करके लिखें, व्हेन, एक नोट बना के लिखें, मेरी अच्छा पॉइंट है। व्हेन, अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है La, लुईस एसिड। व्हेन लुईस एसिड react with Lewis base, when Lewis acid react with Lewis base, then coordination bond form. सर एक बार रिपीट किए। When Lewis acid react with Lewis base, then coordination bond form. देखो, जैसे आपका ये H पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिर से देख लो, ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर के पास आपको पता है ये स्ट्रक्चर होता है 2 लॉन पेयर का, और इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो ये लुईस बेस हुआ या नहीं हुआ? समझा नहीं समझा? समझा सर। लॉन पेयर में लुईस बेस होता है, और इसकी रिएक्शन में H पॉजिटिव के साथ करवा रहा हूं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल एक भी नहीं है इस पर। देखो 1s1 होता है, पहली साइड में एक ही ऑर्बिटल है, वेकेंट कहां है? तो ये आपका लुईस एसिड है क्या? तो देखो ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो इसका ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और इस पे पॉजिटिव है फिर आप पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3O। अब देखो इसकी ऊपर 2 लॉन पेयर थे, तो एक लॉन पेयर ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, एक ही तो बची। समझ में आया नहीं आया? दूसरे एग्जांपल देखो, ये देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लो, ये होता है क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर? एक लॉन पेयर होता है इसका, हाँ। और इसकी रिएक्शन भी आप H पॉजिटिव के साथ करो, इसके ऊपर लॉन पेयर है तो ये आपका लुईस बेस हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो लुईस एसिड हो गया, और ये भी मैंने आपको लिखवाया लुईस एसिड की रिएक्शन लुईस बेस के साथ होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो कुछ ऐसे NH3, और ये हाइड्रोजन जिसका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो गया। हाँ सर। इसको आप एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ समझ में आया नहीं आया? समझा सर। Yes.
हो गया हो गया सर। हो गया सर। और भी मैं 2-3 एग्जांपल कर देता। ये टॉपिक चलेगा आपको लगभग 40 दिन, लगभग पूरी इनऑर्गेनिक अपन को इसी में ही समझनी है। और नीट वाले याद रखना 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से कम 4। रफ कर दूं बेटा इसे? हाँ हाँ सर सर। कर दो। अब देखो मैं 2-3 फास्ट एग्जांपल कर रहा हूं मैं। ये है PCl5, आपको पता है ये लुईस एसिड है, और ये है आपका Cl नेगेटिव, ये लुईस बेस है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल एक भी नहीं है। ये लुईस एसिड है, याद क्यों है ये पता है आपको? हाँ सर। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड है। ये तो ये लुईस बेस है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? हाँ तो ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये है आपका PCl5 और ये आपका Cl कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इस पे नेगेटिव था, इस बॉक्स पे नेगेटिव, हाँ तो ये ऐसे बन सर। गया वो बता दो एक बार। सर वो एक बार फिर से बताओ। देखो ये PCl5 लुईस PCl5 Cl नेगेटिव लुईस बेस है, आप चाहे एक नेगेटिव चार्ज लिख दो और चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, बात देखी है? हाँ चाहे आप एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है लुईस बेस है, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। हाँ तो मैंने देखो Cl का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लुईस बेस ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया लुईस एसिड के साथ, इस पे माइनस चार्ज था तो मैंने बॉक्स को माइनस कर दिया। लेकिन माइनस चार्ज तो लोन पेयर में कंसीडर हो गए। कौन सा माइनस चार्ज? नहीं, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी माइनस वाले साथ एक सौ, समझ में आया क्या? मतलब कि जो हमारा लुईस बेस है उसने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, समझा? हाँ सर। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी मैं एक और करवा देता, कोई दिक्कत नहीं। ये SF4 लुईस एसिड है, इसकी रिएक्शन F नेगेटिव के साथ करवाई, ये लुईस बेस है। अब मैं आपको पता है लुईस बेस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे SF4, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया F, इस पे नेगेटिव चार्ज, हाँ तो ये आपका SF5 नेगेटिव बन गया है। हाँ। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। अच्छा ये समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये लुईस बेस है। नेगेटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लुईस बेस है। ये लुईस एसिड क्यों है ये समझ में आ रहा है, जिसको भी एक्सप्लेन करूं? सर एक बार कर दो। अच्छा चलो आप ये 2 रिएक्शन लिख लो, फिर मैं आप ये भी बता देता हूं ये लुईस एसिड क्यों है, ये भी लुईस एसिड। लिख लिया सर ये रिएक्शन। वाले एग्जांपल देखो जरा, SiCl4 ये भी लुईस एसिड है, और इसकी रिएक्शन में 2 क्लोरीन आयन के साथ करवा रहा हूं, तो ये आपका लुईस बेस है। एसिड बेस की रिएक्शन होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे SiCl4 एक क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पर -2 चार्ज है, 2 क्लोरीन है तो -2 हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो 4 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 क्लोरीन हो गए, तो SiCl6 -2 बनाएगा इसमें। हाँ हमें ये याद रखना है कि लुईस एसिड लुईस बेस की रिएक्शन होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगी। हो गया सर। अब आप मुझसे ये आपको ये तो समझ में आ गया कि इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो, वो लुईस बेस कहलाता है। अब आपको मैं ये और पहचानना सिखा देता कि लुईस एसिड क्यों है, यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ सर। हो गया सर। चलो
अब मैं PCl5 देखो आप यूनिक एसिड है क्यों है PCl5 आपको पता है जो अकेला होता है वो सेंट्रल एटम कहलाता है। इसमें सेंट्रल एटम तो फास्फोरस है और फास्फोरस का होता है 15, इसमें 5 बॉन्ड बनाए हैं, 5 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 5 क्लोरीन है ना इस पे 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, सही है। हाँ सर। तो गौर से देखो ये है फास्फोरस 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और तीसरी सेल में डी आता है। पहले में केवल s होता है, दूसरे में sp दोनों होते हैं, तीसरे में sd होता है, pb होता है, db होता है और चौथे में sd होता है, pb होता है, db होता है, fd होता है, सही है। तो इसका जो 3d है वो 0 है क्या बेटा, समझ में आ रहा है नहीं? सर स्क्रीन अटक गई थी। अब आ अब गई? देखा। हाँ सर। तो गौर से देखो ये PCl5 है, इसके पास 5 क्लोरीन है, मतलब इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं, 5 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 हाँ और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 15 का मैं बनाऊंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 बनेगा, ये 15 हो गए। हाँ सर। लेकिन देखो पहले वाले पहली सेल में केवल s होता है, दूसरी सेल में sd होता है, pb होता है, तीसरी सेल में sd होता है, pb होता है और db होता है हाँ और चौथी सेल होती तो sd होता, db होता और fd होता। हाँ सर। तो गौर से देखो ये है आपका स्ट्रक्चर। हाँ अब ग्राउंड स्टेट में आपने देखा कि यहाँ तक तो अपन कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाली सेल देखते हैं तो देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है और b पूरी आपकी खाली पड़ी है। ये हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, सही है। हाँ सर। लेकिन ये 5 सिंगल बॉन्ड बनाना है तो हमारे पास 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अभी एम्पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये तो थी आपकी ग्राउंड स्टेट। अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। क्या होगा, जो ये पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे ये तो हो गया आपका S, ये है आपका P और ये है आपका D। इनको मैं कई बार बना देता, ये S ये P और ये आपका D, ये S ये P और ये आपका D। अब देखो जब फर्स्ट एक्साइड स्टेट हुई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, देखो ऐसे 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 बना गया। हाँ अब सेकंड एक्साइड स्टेट मुझे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसने 5 बॉन्ड बनाया ना, तो हाँ। सेकंड एक्साइड स्टेट, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ सर। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो तो गए, अब जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। तो गौर से देखो अब इस स्ट्रक्चर में गौर से देखो, ये है S 3s ये 3p 3d, 3d के पास 3 वेलेंट ऑर्बिटल है क्या? हाँ जो PCl5 का PCl5 में फास्फोरस का जो 3d है इसके पास वेलेंट ऑर्बिटल है, और जिसके पास वेलेंट ऑर्बिटल हो वो यूरिक एसिड होता है क्या? हाँ सर। हम बार-बार निकाल के देखेंगे। अरे स्पीड क्या है और इस एलिमेंट रिकॉर्ड होता है, वहां से आपको और दिक्कत नहीं समझ में आया? ये 5 बना देगा तो उसके बाद 10 हो जाएंगे मेरे, इसके बाद तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा। हाँ वो है ना हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट तो हाइपरवैलेंट ये लूज ऑप्टिक टूल का एक्सेप्शन सीयू का एक और बना। हो गया सर। डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं फिर तो कंप्लीट नहीं हुआ और क्या डबल बॉन्ड किया तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको 2 अभी भी चाहिए, इसको इसने इसको दे दिए। अच्छा हाँ 6 हुआ 4।
अब बेटा ऐसा ही SF4 में होगा, ऐसा ही Cl4 में होगा। ये डिस्कस करूं कि आप कर लोगे? कर लेते सर। अब देखो एक चीज और याद रखना, ये रख कर दूं। हाँ सर। हाँ अब बार बार तो आप इतना बड़ा लेवल पे बनाओगे नहीं, तो देखो आप याद कैसे रखना, ये है आपका बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये ऑक्सीजन, सल्फर, और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन। वो तो जीरो ग्रुप है, उसका मतलब नहीं। तो आप गौर से देखो, इसका होता है 5, 6, 7, 8, एटॉमिक नंबर 9, इसका होता है 13, 14, 15। ठीक है। तो गौर से देखो, इसके पास कौन एटॉमिक नंबर है, इसके पास केवल 2 ही सेल है, इसके पास भी 2 सेल है, इसके पास, अरे आप ऐसे बनाओगे ना, 2, 3, 2 ही सेल तो है, 2, 4 ऐसे तो बनाओगे, हाँ 2, 5 या 2, 6, इसके पास 2 ही सेल है। तो एक सेल ये है और एक सेल 2 है, मतलब इसमें S होगा और P होगा, S P होगा। इस इन किसी के पास 3 ही होता है, लेकिन इस वाले में सबके पास 3 सेल हैं। तो इस वाले में पहली सेल में केवल S होता है, दूसरी सेल में केवल SP होता है, और तीसरी सेल में SPG होता है। तो याद रखना, ये इनके पास वेटेड d ऑर्बिटल कभी नहीं हो सकते, लेकिन इस वाले में सबके पास वेटेड d ऑर्बिटल बचते हैं। इस वाले मेंबर ज्यादातर लुईस एसिड की तरह काम करते हाँ हैं। समझ में आया ना? समझा सर। क्योंकि इसके पास तो 2 ही सेल है, पहली सेल में केवल S होता है, दूसरी में SP होता है, तीसरी में SPD होता है, चौथी में SPD ऐसा होता है। तो इसमें d ऑर्बिटल है नहीं, तो डायरेक्ट वेटेड d ऑर्बिटल, और इस वाले पीरियड में d ऑर्बिटल होते हैं, तो वेटेड वालों की चांस बनता है। बहुत से देखो, मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए थे, PCl5 और SF4 और TL4। ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड, सबके पास ये d ऑर्बिटल है। हाँ एक क्वेश्चन कम से कम 20 कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। उस समय आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हाँ कर दे रहा। आपको और अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लुईस एसिड और लुईस बेस पे, मतलब और अच्छे। और देखो मैंने कल आपको बताई, अगर कोई पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे शिफ्ट होगा, इसका आएगा नेगेटिव, इसका आएगा पॉजिटिव, तो इसका जो सेंटर एटम है वो भी लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन लेंगे। Which of the following can not act as both लुईस एसिड एंड लुईस बेस? 4 ऑप्शन है आपके पास, SO3-2, SO4-2, ये A, B, C, SO2, और लास्ट ऑप्शन है none of these। क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता? अपन आराम से करते हैं, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो मैं 1 बाय 1 सब डिस्कस करता हूं, सुन करूं? हाँ सर। पहला वाला आपका क्या था? SO3 नेगेटिव। हमें बनाना आता है, इसका स्ट्रक्चर साइज ऐसे होगा, SO4 नेगेटिव, SO3। ठीक है, तो 2 ही बॉन्ड बनाना है। अरे तो आप यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं कोऑर्डिनेशन को, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड इंजेक्ट करता है आंसर। ठीक है, हाँ सर। अब मैं बात कर रहा हूं सल्फर की।
तो आपको पता है कि सल्फर की आउटर मोस्ट शेल, आप चले यार ऐसे बना दो, कंफ्यूज बना दो, तो ठीक है। ये है इसका सेंट्रल एटम, जो अब कम होता है, अकेला होता है, उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। ये तो हो गया आपका सेंट्रल एटम, सही है। हाँ सर। अब सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो O नेगेटिव है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। हाँ यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। हाँ और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए होंगे। हाँ सर। ऐसा सब करने के बाद भी लोन पेयर बच रहा है क्या? बच रहा है लोन पे। लोन बच रहा है, और जिसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बचे तो वो लुईस बेस होता है या नहीं होता, बात बताओ। हाँ होता है बेस। तो SO3 - 2 लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। अब अगला देखें, अब ये लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा। एक कंपाउंड लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाला एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा, सामने वाला बेस है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। जैसे आप लोग हो, आप लोग स्टूडेंट्स भी हो, अगर कोई आपको परेशान कर रहा तो फिर आप दादा भी हो। अगर आएगा तो, अगर ये फालतू परेशान करेगा तो हाथ भी चलाओगे। आपके पास होगा नहीं, दोनों काम कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों की तरह काम नहीं। हाँ, अगला देखें, ये सल्फर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 2 4 6 4 10 2 12 3p4। आपको पता है तीसरी सेल है 3d0 खाली है क्या? हाँ खाली है। आपको पता है यहाँ से आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे क्या? मिलेंगे। देखो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा, और लॉन पेयर है तो लुईस बेस की तरह भी काम करेगा। मतलब जो आपका SO3 - 2 है वो लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। पहला ऑप्शन मेरी तरफ से आपको नोट करना है, कर लें। सब अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हो गया सर। अब कई लोग क्या करते हैं, एस में देखने लगते हैं, तो ला लो ये है 3d0, d देखना देखें, वो ऐसे लिखते हैं। अच्छा सर ने ऐसे लगा दिया, देखें तो एस में तो दिख नहीं रहा, कंफ्यूजन। हो गया। हो गया हाँ हो गया सर। वेरी गुड। हाँ बोले। SO3 - 2 है क्या? हाँ SO3 पे -2 है ना, देखो मैंने 2 नेगेटिव लगाई। हाँ हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है आपका SO4 - 2। ये है आपका SO4 - 2। तो आपको पता है कि सल्फर का इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा बेटा, O-, O-, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेशन। मैं आपको और अच्छे से समझा रहा। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 4 5 6 हो गए क्या? हाँ। इसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड हाँ, बनाया, सर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब इसके साथ इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन में चले गए। इसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन में चले गए। तो सल्फर के पास कोई लॉन पेयर है क्या? नहीं है, सब बॉन्डिंग में चले गए। लॉन पेयर नॉट, तो ये लुईस बेस कभी नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इसके पास नहीं हो एक सकता इलेक्ट्रॉन सर। रहेंगे, तो ये लुईस एसिड बनेगा क्या? अरे भैया सल्फर का क्या होता है, 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4 और 3d पूरी खाली पड़ी है इसके पास। हाँ तो मैं क्या ये बोलूं जो SO4 -2 है लुईस एसिड की तरह तो काम कर सकता है लेकिन लुईस बेस की तरह कभी काम नहीं कर सकता। हाँ अरे नॉन पियर ही नहीं है। फिर नेगेटिव चार्ज तो है। सेंटर एटम की तरह। अच्छा ठीक समझा या नहीं समझा? समझा। समझा सर। तो जब मैं F नेगेटिव लगता है तो एक ही एटम था तो सेंटर एटम हुआ नहीं बस। तो SO4 यही इसका ऑप्शन है आपका। SO4 -2 दोनों की तरह काम नहीं कर रहा, ये केवल लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि इस पे लॉन पेयर नहीं है। लेकिन इसमें तो लिखा कैन नॉट एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस कहां एक्ट करता है? लुईस एसिड ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ दोनों की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा, एसिड बेस दोनों की तरह काम कहां कर रहा है? ये केवल एसिड की तरह काम कर रहा है, एक की तरह काम कर रहा है। तो ऑप्शन यही हुआ नहीं हुआ? अरे समझ में आया नहीं आया? समझा सर। अभी मैं तीसरा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। SO2 तो दोनों ही तरह करेंगे, वो नियर भी रहेंगे और S पे ब्रैकेट पर भी करेंगे। हो गया सर। तीसरा ऑप्शन आप कर ही लोगे बेटा, SO2 वाला है। बस मुझे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सी ऑप्शन आपका SO2 वाला है, उसका स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे। ये इसका स्ट्रक्चर है SO2 का। तो गौर से देखो सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। यहाँ डबल बॉन्ड बना तो आपको पता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ हो ही गई। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चले गए इसके। फिर भी इसके पास लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर है, आपको पता है सल्फर की 3d अभी खाली पड़ी है तो यहाँ से ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो जो SO2 है वो लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। हाँ हो गया सर। समझ में आया? समझा सर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आया अच्छे से? हाँ सर समझा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following सर हाँ बोले। सर वो SO4 नेगेटिव है ना? SO4 -2 है भैया। हाँ सर हाँ -2 है ना। वो एक बार बताना, वो लुईस एसिड नहीं है कर, एसिड का बताना, बेस का समझो। बेस का समझ में आया? ये तो लुईस एसिड है ना। सल्फर का क्या होता है? 16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और आपको पता है तीसरी में dd होता है 3d0, तो इसकी जो 3d खाली है क्या? हाँ तो लुईस एसिड है ना। हाँ तो ये लुईस एसिड है लेकिन लुईस बेस नहीं है ये। अब लुईस सर बेस फिर क्यों उसका नहीं है यही बता देंगे, मैं दोबारा बता देता। तो ये लुईस एसिड तो है, अब लुईस बेस क्यों नहीं है? वो देखो SO4 - का स्ट्रक्चर तो पड़ेगा। हाँ अब देखो सल्फर हाँ के सर पास समझा। आउटर मोस्ट शेल में सही है। हाँ सर अब ये सिंगल समझा। बॉन्ड, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड बना है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में चले गए।
यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉल, इसके पास एक भी लोन पेयर कहाँ है? नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं है तो पाएगा लुईस बेस। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। सर उसका ऑप्शन क्या है फिर राइट वाला? डी, नन ऑफ दिस। यही SO4 - 2 है ना इसका ऑप्शन। सर उसने बोला कि बोथ कैन नॉट एक्ट एज बोथ लुइक एसिड एंड लुइस बेस, तो ये एक तो लुइस एसिड की तरह काम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लुइस एसिड और लुइस बेस दोनों की तरह काम नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? वो लुइस एसिड की तरह भी काम कर रहा है, लुइस बेस की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है? ये लुइस एसिड की तरह भी काम कर रहा है, लुइस बेस की तरह काम नहीं कर रहा। हाँ। ऑप्शन सी भी दोनों की तरह काम कर रहा है, लुइस एसिड की तरह भी काम कर रहा है, लुइस बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी नहीं हुआ इसका? हाँ। कैन नॉट एक्ट एज बोथ, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लुइस एसिड और लुइस बेस दोनों की तरह काम नहीं करता? तो ये वाला जो ऑप्शन है ये लुइस एसिड की तरह काम करता है, लुइस बेस की तरह काम नहीं करता। तो ये एक ही की तरह तो काम करता है, दोनों की तरह काम कहाँ करता है? हाँ 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 सर समझा। समझा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लुइस एसिड? Which of the following cannot act as Lewis acid? क्वेश्चन लिखे आपकी 4 ऑप्शन, CO2, BeCl2, OH नेगेटिव, लास्ट है आपका BCl3। क्वेश्चन है आपका कौन सा इन चारों में लुइस एसिड नहीं है?